नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज बात करेंगे संभल में सुलगती सियासत। शाही मस्जिद के सर्वे पर धद की संभल की सियासत अभी भी सुलग रही है, और सुलगते सियासत की आग में घी डालने का काम किया है सरकार के एक आदेश ने, जिसमें कहा गया है कि 1978 में संभल में हुए दंगे की जांच एसपी से कराई जाए। गृह सचिव ने इसके लिए बाकायदा एसपी को पत्र लिखकर इत्तला कर दिया है। ये आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर दिए गए हैं। यूपी की भाजपा सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस का कहना है, जिन जख्मों को भूलकर देश आगे बढ़ चुका है, उन्हें आज के समाज के सामने लाकर समाज को धार्मिक ध्रुवीकरण की आग में झोंकने की तैयारी भाजपा सरकार कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि 1967 में जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय मौत की जांच भाजपा क्यों नहीं कराती। उधर समाजवादी पार्टी ने भी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि भाजपा नौजवानों का ध्यान रोजगार जैसे मुद्दों से हटाना चाहती है, लेकिन भाजपा की ये चाल कामयाब नहीं होगी। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा है कि 1978 में संभल में मासूम लोगों का कत्लेआम किया गया, लेकिन तुष्टीकरण के मद में चूर तत्कालीन सरकारों ने अन्याय किया, जिसके चलते लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। भाजपा ने दावा किया है कि आज खुदाई हुई है तो संभल में इतिहास के कई पन्ने खुले हैं। लोग अभी भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। संभल पर सियासत का ये वार पलटवार जारी है, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि संभल में गड़े मुद्दे जो उखाड़े जा रहे हैं, उनके पीछे वजह क्या है। क्या आगामी विधानसभा चुनाव तक ये आग यूं ही लगी रहेगी, या फिर जनता के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, या फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि इस तरह से जांच के बाद जिनके साथ वाकई अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय अब इतने सालों बाद मिल पाएगा। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने संभल पे दंगे की जो भी जांच बिठाई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे आप उत्तर प्रदेश के निवासियों को ये भी बताना चाहेंगे कौन थे मुख्यमंत्री उस जमाने में, 1978 में? रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जनसंघ उसके अलायंस में थी। मरहूम कल्याण सिंह जी मिनिस्टर थे। आज के बिहार के जो हमारे गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, वो उस जमाने में मिनिस्टर थे। 1978 में अगर हिंदुओं के साथ कोई जुल्म हुआ तो आज ये भाजपा के जो नेता अभी भी हैं, वो क्यों खामोश थे? और 1978 के बाद इस उत्तर प्रदेश में 6वीं बार आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या जो 6 टर्म था, क्या आपको उत्तर प्रदेश के किसी ने रोका था आपको जांच बिठाने के लिए? उत्तर प्रदेश के दंगों के जो इतिहास हैं, उसमें आप जैसी सांप्रदायिक शक्तियां ही तो हमेशा हिंदू मुसलमान फसाद कराती रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का देश का नुकसान हुआ। बाबरी मस्जिद शहादत में आपने शिलान्यास में पूरा देश फूंक डाला दंगों में। तो दंगों के तो आप स्पेशलिस्ट हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं, और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया। तो संभल में जिस तरह से खुदाई हो रही है, उसी तरह से गड़े मुर्दे भी खोदे जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं, और उन मुद्दों के साथ ही देखिए किस तरह से बयानबाजियों का दौर तो है ही, लेकिन अब 1978 के दंगों की जांच की बात कही जा रही है, जिसको तुष्टीकरण से जोड़ा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई जिनके साथ तब अन्याय हुआ, उनके साथ अब न्याय हो जाएगा? क्या अब इतने साल बाद जो जांचें हो रही हैं, उन जांचों में सच सामने आएगा? क्योंकि उस वक्त जब जांचें हुई तो कई सारे केसेस क्लोज कर दिए गए थे, कई सारे लोग बरी हो गए थे, लेकिन आज भी जो पीड़ित हैं, जिनकी मृत्यु हुई, जो जिंदा जले, यह आंकड़ा 184 के आसपास का है, उनके अब परिजन जो अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं, क्या उन्हें न्याय मिलेगा? और वाकई क्या सियासत से प्रेरित है ये तमाम चीजें? आइए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। शशिकांत तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही करण सिंह जी राजनीतिक सलाहकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शौर्या सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी को बहुत स्वागत करती हूँ। शशिकांत जी आप ही से शुरुआत करती हूँ। सवाल यही है कि क्या 184 लोगों की मौत का जो सरकारी आंकड़ा है, उनके परिजन जो अलग अलग तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई, किसी ने कहा कि उनको पता तब चला कि जब उन स्पॉट पर जाकर उनके माता पिता की निशानी मिली है, किसी की चूड़ी मिली है, किसी के पिता की जूती मिली है, रो रो कर बयां कर रहे हैं। ये चीजें वो जनता, वो लोग भी जो पीड़ित हैं, परिजन हैं, वो भी बता रहे हैं। लेकिन अब इतने सालों बाद इन गड़े मुर्दों को खोदना, क्या ये इंसाफ दिलाएगा आज के लोगों को? और दूसरा, इसे बता रहे हैं कि कांग्रेस के अभियामिक जमाई को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि इस वक्त सरकारें किसकी थी? ठीक है, देखिए सरकारें किसी की भी हो, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है और किसी के साथ अपराध हुआ है, संगठित अपराध हुआ हो या व्यक्तिगत अपराध हुआ है, एक एक को चुन करके मारा गया हो या संगठित तरीके से मारा गया हो, क्या न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? जो आज हुआ हो या कुछ वर्षों पूर्व हुआ हो, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? देर से भी न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हमारे देश में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति पिछले आजादी के बाद से की गई, उसका ये जीता जागता नमूना है। संभल को तो मिनी पाकिस्तान की संज्ञा ये लोग देते हैं और प्रसन्नचित होते हैं, ये विपक्षी पार्टी के लोग, और प्रसन्न होते हैं कि वहां मिनी पाकिस्तान बना करके रखा था। कैराना और संभल जैसे क्षेत्रों में क्या क्या हिंदुओं को रहने का अधिकार है कि नहीं है? हिंदू पलायन करें, इनको तब ये जमाई जो बोल रहे थे, इनको वॉइस ब्रेक हो रहा है शशिकांत जी, आपका नेटवर्क एरिया में आ जाइए थोड़ा सा। ठीक है, लौट रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। वाचस्पति जी आपके पास आ रही हूँ। शौर्या जी जैसे ही जुड़ जाए हमें तो ऑडियो प्लीज उनका ओपन कर दीजिएगा। ठीक है वाचस्पति जी, मैं लौट रही हूँ। शशिकांत जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं आप, शायद नेटवर्क एरिया में देख लीजिए अगर आप आ सके तो। वाचस्पति जी, इस मामले को उठाने के पीछे बीजेपी तर्क दे रही है कि अगर ये लोकतंत्र ही तो है हमारा, जिसकी खूबसूरती ये है कि न्याय मिलता है चाहे सालों बाद मिले। कई सारे केसेस तो सालों साल पेंडिंग पड़े रहे, लेकिन अब इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, जैसे आप लोग तुष्टीकरण कह रहे हैं, जैसे आप लोग वोट की राजनीति कह रहे हैं। और अगर जिनके साथ गलत हुआ उन्हें न्याय अगर मिलता है, लेट ही सही, क्या दिक्कत है? नमस्कार पारुल जी, आप सभी को नमस्कार। जो बात तो 29 मार्च 1978 को हुई थी, उसकी प्रासंगिकता लगातार इतिहास के उसमें गर्भ में है। वो बात उस समय जो हुई, वो पहले उस घटनाक्रम को जाना पड़ेगा कि वो परिस्थितियां क्या हुई थी। वहां पर एक एक मसला हुआ था, उसको लेकर मुस्लिम लीग के एक नेता ने वहां पे दुकानें बंद कराने का प्रयास किया था। उस पर जो जो वहां पर निवासी थे, उन्होंने उसका प्रतिरोध किया कि हम जबरन आपकी दुकानें बंद नहीं करेंगे। ये उसके पीछे का घटनाक्रम तो 1978 की बात का था। उस पर वो आगे चल के बड़ा मामला हुआ। उस समय मुरादाबाद में संभल आया करता था। स्थितियां ये है कि उस समय 1946 साल बाद अब राख में से आप आग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फिर से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर आप जब इसकी बात करें, फिर सवाल और भी बहुत उठेंगे। फिर लोग पुष्यमित्र शुंग से शुरू कर देंगे, बात वहां से फिर शुरू हो जाएगी। जैन धर्म को किस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने कहा था कि एक जैन का सिर आप काट के या बौद्ध का ले आइए, हम सहस्त्र मुद्राएं देंगे। फिर वो शायद बात वहां तक चली जाएगी, उस तरीके की बात होगी। लेकिन उस पर न जाके बात मैं कहना चाहता हूं कि जो चीज घटना उस समय हो चुकी थी, आप कारित हो गई थी। अगर आप इस तरीके की बात करें, कल को कोई और सरकार आएगी, जरूरी नहीं है यही सरकार है, फिर वो गुजरात दंगों की जांच करने लगेंगे, उस पर जाएंगे, बेकरी के सबकी बातों की बात उठेगी, किस तरीके से वहां पर मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, वो मसले भी उठेंगे। सवाल यह है कि इस समय बहुत सारे किसके साथ न्याय हुआ, किसके साथ अन्याय, की परिवार वहां से चले गए, वो सबको मालूम है क्या परिस्थिति हुई थी। लेकिन वो लोग मंदिर के पास मिले, निश्चित रूप से वो मंदिर है, वो स्थापित भी हो रहा है। और जब मंदिर स्थापित हो गया, वहां है। वाचस्पति जी आपकी बातें कई हद तक सही भी हैं, लेकिन नहीं है। ठीक है, आपकी बातें कई हद तक सही भी हैं। और अगर किसी भी दंगे में किसी के भी साथ अन्याय हुआ है, 184 लोग सर जिनकी निर्मम हत्या हुई, जिनको मारा गया, वजह जो भी है, दुकानें नहीं बंद कर रहे थे तो क्या जला देंगे लोगों को? जो वहां पर घटनाक्रम हुआ है, उनके परिजनों की बिलखती हुई बाइश तो आप सुनिए, तो किस तरह से आज भी रो रहे हैं।
कि उन्होंने किस तरह से, शव नहीं मिले हैं लोगों को वहां पर, दाह संस्कार पुतलों का किया गया है, क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप तो ये बताइए, क्या ये जांच होना उन पीड़ित परिजनों के साथ, उनके साथ न्याय है या नहीं है? जिनकी फाइलें दबा दी गई, जिनके आरोपियों को बेकसूर साबित करके, जिनके सबूत नहीं मिले इसलिए कोर्ट ने बरी कर दिया, उनके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप 46 साल बाद आप किसके खिलाफ मुकदमा करेंगे? क्या उनकी संतति बची हुई है उन पर आप मुकदमा करेंगे? ये पॉइंट है आपका, ठीक है। मुकदमा किसके खिलाफ होगा? अगर यही बात को आगे बढ़ाऊं मैं, शशिकांत जी आ रहे हैं, उसके बाद करण जी आपके पास। शशिकांत जी, किसके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे? अगर चलिए दोष साबित हो भी गया तो कौन पकड़ा जाएगा, कौन जेल जाएगा, कौन फांसी के फंदे पर चढ़ेगा? मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है आपकी आवाज, कहिए। हाँ, मैं इनका जवाब दे रहा हूं। देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हैं, दो मानक वाली बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि जांच पीछे का होगा तो गुजरात की भी जांच होगी। आपने कसर छोड़ी क्या? कांग्रेस ने कोई कसर छोड़ी क्या? कितनी कमेटियां बिठाई आप लोगों ने? 8-8 घंटे 12-12 घंटे नरेंद्र मोदी जी जब वहां के चीफ मिनिस्टर थे तो आप लोगों ने इंटरव्यू लिया। कितनी एजेंसी आपने बिठाई? घूम घूम करके सोनिया गांधी जी ने भाषण दिया कि मौत का सौदागर। आपने कोई कसर गुजरात में छोड़ा क्या? और बिल्कुल होना चाहिए, हर दंगे की जांच होना चाहिए, और तब कांग्रेस का चरित्र चेहरा है उसमें से निकल करके आएगा। संभल ही नहीं, जितने दंगे हुए हैं सब में जांच होना चाहिए। हाँ, अब एफआईआर की बात छोड़ दीजिए पारुल जी, एफआईआर होना एक बात है, पहले सच्चाई तो सामने आए, दोषी कौन है। अगर दोषी मर गया है तो कोई बात नहीं, आना तो चाहिए कि दोषी मरहूम फला मरहूम जो है वो दोषी थे। वो सारी घटना आना चाहिए, लोगों के, जनता को जानना चाहिए, देश को तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए आप ऐसे गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हैं। नहीं, मुद्दों पे ही आने के लिए ये सब हो रहा है। अभी जहां जहां गोलियां चली हैं, राम भक्तों पे गोलियां चली हैं, कैराना में दंगा आपने करवाया है, जहां जहां आपने दंगा करवाया है सबकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी एक संभल की जांच आने दीजिए। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं वो सामने आएंगे, तो फिर आप पूरा दोष कांग्रेस पर क्यों मढ़ रहे हैं कि उन्होंने दंगा कराया है? नहीं कह सकते ना सर। तो कांग्रेस को क्यों ये आत्मरक्षार्थ क्यों हो रहा है भाई? अगर ये दोषी नहीं है तो इनको जांच सहयोग करना चाहिए, इनको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोषी नहीं है तो इनको स्वागत करना चाहिए कि हाँ जांच होनी चाहिए। ठीक है। औरंगजेब ने इस देश में इतना तहस नहस किया, क्या हमको जानने का अधिकार नहीं है कि औरंगजेब ने कितना तहस नहस किया? संभल में इतने लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया, हमको जानने का अधिकार है कि नहीं है? हमारी पीढ़ियों को जानने का अधिकार है कि नहीं है कि हमारे देश में क्या हुआ? आइए करण जी, आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए करण जी। जी देखिए, 184 लोगों को जिंदा, 184 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया संभल में, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। जो जिनके साथ आत्मबीती हुई थी वो तो बताते हैं कि हजारों हिंदू वहां पे जला दिए गए, मार दिए गए थे। खैर, मुस्लिम लीग के नेताओं ने, ये मंजर शरीफ वगैरह कई नेता थे जिन्होंने ये सब दंगे फैलाए थे, भड़काए थे। सबसे बड़ी बात तो ये कि मुस्लिम लीग आज भी भारत में काम कर रही, जिसने देश का विभाजन कराया। भाजपा की सरकार भी आई, कांग्रेस सरकार भी, ऐसी पार्टियां जिन्होंने देश का विभाजन कराया पे आज भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरी बात तिवारी जी ने बहुत अच्छी कही कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वालों पर भी उनकी भी जांच होगी। तो देखिए, जो निकट का मैटर है, जो 1990 में जैसे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई, तो जो मुलायम सिंह यादव जी ने आदेश दिया था गोलियां चलाने का, उनके साथ में क्या कोई न्यायिक जांच हुई? क्या कोई दोषी जेल गए, कोई कार्रवाई हुई? उनको तो पद्म विभूषण सम्मानित किया गया मोदी सरकार द्वारा। और जो उस समय के मुख्य सचिव थे जैसा मिश्रा जी, वे तो राम जन्मभूमि मंदिर कमेटी के, निर्माण कमेटी के अध्यक्ष बने हुए हैं, जिन्होंने इस आदेश को पास किया था कि गोलियां चलवाई जाए हिंदुओं पर। उनके बेटे साकेत मिश्रा को मोदी सरकार ने श्रावस्ती लोकसभा 2024 से लोकसभा चुनाव लड़वाया था। तो अभी संभल हिंसा के जो आरोपी सामने आएंगे उनको भी सम्मानित ही करेंगे। जांच करवा करके हिंदुओं को खुश कर रहे हैं, और जांच करवाने के बाद जो आरोपी होंगे, यदि उसमें से कोई जीवित होगा, दीजिए शशिकांत जी इसका जवाब।
शशिकांत जी को देखिए, दिखाइए, दीजिए जवाब इसका। जब तक जांच नहीं होगी, आप मुस्लिम लीग की राजनीति करेंगे। अब सुनिए सुनिए, अब आप जो है संभल से विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन मैं एक लाइन में आपका पूरा ये जवाब दे रहा हूं कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक आरोपी सिद्ध नहीं होगा। नहीं, तब तक नृपेंद्र मिश्रा जी राम जन्मभूमि निर्माण कमेटी के अध्यक्ष है कि नहीं है, जिन्होंने आदेश पास किया था कि राम भक्तों में गोलियां चलवाई जाए, आप ही ने उन्हें अध्यक्ष बनाया, उनके बेटे को लोकसभा टिकट दिया, और आप राम भक्तों की गोलियों की बात कर रहे हैं कि उन पर गोलियां चलाई तो उसकी जांच करवाएंगे। जांच होनी चाहिए दंगों की। चलिए वापस संभल पर आते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। वापस संभल पर आते हैं इसको लेकर शशिकांत जी, लेकिन ये जवाब तो सवाल तो पूछा जाएगा आपसे, और आप जब इसके भी दोषी सामने आएंगे तो उनके साथ क्या करेंगे आप, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, वाचस्पति जी आपकी बातों पे कुछ कह रहे हैं, कहिए वाचस्पति जी। देखिए, थोड़ा सा इसमें तथ्यों को थोड़ा मरोड़ा गया है। उस समय का अगर आप उठा के देखिए तो 169 में 169 मुकदमे किए गए थे उन लोगों के खिलाफ। तब ये तथाकथित आज के जो भाजपा, जो भी इनकी पार्टी जनसंघ या जो भी नाम रहा होगा, नहीं किस नाम बदलता रहा है। सवाल ये है कि उस समय इन्होंने साक्ष्य क्यों नहीं दिए। अब सरकार में आप हैं तो आप वहां के इस समय जो विष्णु एसपी हैं उनका बयान सुनिएगा ना, उन्होंने क्या कहा है, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं कर रहे हैं। फोन पे कनेक्ट कर लीजिए, ऑडियो इसमें कोई ऐसा आदेश नहीं, केवल जी उन्होंने एक जो कि केवल ये भ्रम फैलाया गया है सोशल मीडिया पर और अन्य जगह पे बात कही जा रही है, पुलिस की तरफ से भी किए गए थे। उस समय साक्ष्य क्यों नहीं 169 एफआईआर की बात कही आपने, बिल्कुल सही कही, उस वक्त सबूत नहीं दिए गए, ये भी सही है। 48 आरोपी सबूत न मिलने की वजह से बरी हो जाते हैं, और 184 हिंदुओं की निर्मम हत्या में कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़े, ये कहीं पर भी नहीं मेंशन किया गया, कहीं पर भी नहीं लिखा। देश ही चलेगा, इससे बहबूदी नहीं होनी है, उत्साह हासिल हो जाएगा, फिर तो सवाल फिर और भी बहुत सारे निकलेंगे, जो और भी बात होगी वो भी आपके इस समय कार्यकाल में पारित हो रहे हैं कि नहीं, तो ये तो अब कहीं ना कहीं उन लोगों को ये तो आस है कि चलिए किसी के कार्यकाल में नहीं, बीजेपी के भी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में नहीं, बीजेपी के शासन कार्यकाल में नहीं, लेकिन योगी शासन काल में तो उनके जो लोग इस घटना में जिनको खो दिया उनके बारे में कोई तो सोच रहा है, ये भी तो एक बात है ना सर लोगों के जहन में। तो सजा किसको मिलेगी, सजा किसको मिलेगी 46 साल बाद? वो कह रहे पता तो चलेगा कि दोषी कौन है। 1990 करवा लेना, जो अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार हुआ उसका करवा ले, शायद उसमें से 10-12 कुछ आरोपी जीवित मिल जाए। ठीक है शशिकांत जी, कश्मीर का करा ले, जो कश्मीर में हिंदू मारे गए 6 लाख से अधिक विस्थापित हुए, वो कह रहे हैं कि अगर इस राख में आप आग ढूंढेंगे तो ऐसी कई जगहें हैं जहां राख ठंडी हो चुकी है, फिर वहां पर भी आग भड़केगी, कहां कहां संभालेंगे आप? नहीं पारुल जी, अब ये मोदी योगी इसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, कोई आग नहीं भड़केगी की साजिश है। आप बीच में ना बोलिएगा, अब हम अपनी बात रखते हैं, तो कोई आग नहीं भड़केगी, सत्य सामने आना चाहिए। हमें तो ठीक है, लेकिन करण जी ठीक है, आप दोनों को फोन पे कनेक्ट करवाइए, आप प्लीज फोन पे कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज बहुत अभी इशू आ रहा है आप दोनों की ऑडियो में। करण जी की ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है। करण जी, इस पूरे मामले में एक तो जांच की बात है, एक वो पक्ष है जो चाहता था कि उसे न्याय मिले, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया, जिनके शव नहीं बरामद हुए, जो लोग वहां से भागने को मजबूर हुए। दूसरा ये भी कि इन जांचों से हासिल क्या होगा, ये भी पक्ष है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन ये गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारा देश, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम चाहे कितने भी सालों बाद न्याय की गुहार लगाएं, वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक दलों को इसमें तुष्टीकरण नहीं देखना चाहिए या किसी वर्ग विशेष के पक्ष में या खिलाफत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल पारुल जी, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर हत्याएं हुई थी, नरसंहार हुआ था, ये तो सत्य है, उसकी जांच होनी चाहिए, आरोपियों के नाम सामने आएंगे, ठीक है, अच्छा है, लोगों को न्याय मिलेगा, कुछ भी न्याय मिलेगा। और जो जहां पे जांच हो सकती है, जहां के आरोपी अभी जीवित हैं, जैसे कश्मीर में तो नरसंहार हुआ, वहां के आरोपी बहुत से जीवित हैं,
उनकी पुनः जांच क्यों नहीं होती है? 1990 में जो नरसंहार अयोध्या में, उसकी पुनः जांच क्यों नहीं होती है? वर्तमान में 9 सालों से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है, लगातार हो रही है, बराबर हम लोग न्यूज देखते हैं, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठाती केंद्र सरकार? उस पर जांच बैठानी चाहिए थी। अब ये 46 साल बाद कोई मिलेगा तो है नहीं, कोई मिलेगा तो है नहीं, जो आरोपी है वो तो जीवित होंगे नहीं। तो ये अब क्या कर सकती है? अब मुस्लिम लीग पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मुस्लिम ठीक है, लीग पहला कदम उठा लीजिए शशिकांत जी। वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग पर ही प्रतिबंध लगा दीजिए। जिसने देश का विभाजन करवाया, जिसने दंगे हजारों बार करवाए हैं, केरल में भी होता रहता है ऐसा सब कुछ, तो उस पर प्रतिबंध लगवा दें। वो तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। पीएफआई पे भी पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा है, आंशिक प्रतिबंध लगा है। कि जब शाही जामा मस्जिद की जब वहां पर सर्वे हो रहा था, उस वक्त अगर ये सब नहीं होता या वहां पर जिस तरह से हिंसा भड़की वो नहीं होती, तो ये सारे मामले खोद के निकाले ही नहीं जाते। क्योंकि अब हम देख रहे हैं खोदा जा रहा है और मंदिर निकल रहे हैं, कहीं बावड़ी निकल रही है, कहीं कुएं निकल रहे हैं। ये पहले ही ना होता, सुकून से शांति से सर्वे हो जाने दिया जाता। प्रतिक्रिया होती है, छेड़ा गया है इस मुद्दे को। होता। देखिए, जहां पे हम देखते हैं लगातार, जहां पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होते हैं, वहां पे अशांति बनी ही रहती। उन एरिया को हम लोग संवेदनशील एरिया कहा जाता है, प्रशासन तौर पर संवेदनशील एरिया कहा जाता है। तो वहां पे अशांति होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो वहां तो क्रियाएं होती हैं, तो क्यों ऐसा क्यों है? वो अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहीं किसी, हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग कहीं हिंदू रह रहे हैं, कहीं किसी और कास्ट के रह रहे हैं, तो ये कोई संवेदनशील एरिया क्यों कहा जाए? मैं वही तो जानना चाह रही हूँ कि वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है, वो भी तो इसी देश का हिस्सा। संभल पे ही चर्चा हुई थी, जिसपे हमारे भाजपा के मित्र ने कहा था कि वहां पे 200 लोगों को मारा गया था, 200 हिंदुओं को मारा गया था, उसकी जांच नहीं हुई। तो मैंने इस बात को कहा था कि जांच क्यों नहीं हुई, आपकी सरकार आपने क्यों नहीं करवाई? ठीक है, मैं आप कमेंट ले लेती हूँ क्योंकि अब समय थोड़ा सा कम है, दोनों की बात आ जाए। जो कहा कि संवेदनशील क्यों होते हैं, संवेदनशील क्यों होते हैं, तो मैंने पहले भी इस बात को कहा है, शिक्षा व्यवस्था, देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है। एक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। एक शिक्षा बोर्ड जब तक नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे हम। वापस आ रही हूँ शशिकांत जी, कहिए। करण जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन मुद्दों को आप निकाल रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फिर याचिकाएं दायर होना शुरू हो जाएंगी कि उन मुद्दों की भी जांच कीजिए। कहें शशिकांत जी, ऑडिबल हूं मैं आपके पास? हाँ जी जी, कहें। ये प्रश्न दोहराइए पारुल जी। शशिकांत जी, करण जी कह रहे हैं कि इन मुद्दे को अगर आप जांच के तौर पर ले रहे हैं, दोबारा खोल रहे हैं, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर याचिकाएं दायर होना शुरू हो जाएंगी। किस किस मुद्दे पर जांच होगी और उसके बाद कई आपके भी सफेद कॉलर वाले फिर जाएंगे जद में? अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई? देखिए, मैं अभी ये लोगों ने, दोनों जने ने ये कहा, करण जी भी इस बात के पक्ष में नहीं है कि जांच होनी चाहिए, और वो कौन जेल जाएगा इनका सवाल है। देखिए, दो बात है। एक होता है कि जांच में जो दोषी पाएगा वो जेल जाएगा। दूसरी बात है, जांच में सत्यता सामने आनी चाहिए। ज्ञान वापी मस्जिद में क्या हो रहा है? ज्ञान वापी जो मंदिर है, वहां क्या हो रहा है? वहां तो जो लोग कब्जा करके चले गए, जो हाथ समय मेरे पास कम है। वाचस्पति जी, अब आपको इन कर रही हूँ, बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा, जब आपकी बारी, ठीक है? इस पूरे मामले में एक तरफ इस एंगल को लेकर जाया जा रहा है कि जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ न्याय होना चाहिए, और इसमें आपका भी स्टैंड मांगा जा रहा है। दूसरा ये कि इस मुद्दे पर आते आते कहीं कोई दूसरे मुद्दे पे चढ़ ना जाए, इसलिए भी विपक्ष को मजबूती से अपनी बात रखनी पड़ेगी। और क्योंकि अब उपचुनाव भी है मिल्कीपुर में, वहां पर भी इन बातों को रखा जाए, वहां पर भी जनता के मुद्दों को उठाया जाए। जो विपक्ष का काम है, विपक्ष को मजबूती से करना है। कहीं आप लोग अपना जो ट्रैक है वो चेंज मत कर लीजिएगा, या जिस पिच पर वो लेकर आना चाह रहे हैं वहां मत चले जाइएगा। पारुल जी, मैंने जो ओपनिंग रिमार्क में कहा था वही मैं फिर से वही बात को दोहरा रहा हूँ कि जब 169 मुकदमे हुए थे, 3 पुलिस ने मुकदमे किए थे, उस पर उस समय साक्ष्य क्यों नहीं दिया गया था? उस समय कोई आपको ओपन फ्री माइंडेड जो आप आज कर रहे हैं वो आप तब भी कर सकते थे, साक्ष्य दे सकते थे। योगी जी ने इस मामले में कहा कि हिंदुओं के साथ अन्याय किया है सरकारों ने। पारुल जी, बात लेट मी कंप्लीट कि जो होने जा रहे हैं आप उससे क्या कर लेंगे? आप डीएनए टेस्ट कहां से कर लेंगे? 194 सरकार कहती है, चलिए आप 200-300 मान लें, 400 मान लें, 500, कुछ भी आप कह सकते हैं, वो फिगर मान लीजिए।
अब आप उनका पृष्ठभूमि कहाँ से लाएंगे, उनका बैकग्राउंड कहाँ से लाएंगे, उनकी बॉडीज को कहाँ से ये लाएंगे? बात तो खैर बार बार हो ही रही है, ये बात तो खैर बार बार हो ही रही है कि अब जब निकलेगा तो कौन सा मुद्दा निकलेगा, कौन वो नाम निकलेगा, ये सब बातें तो हो ही रही हैं। लेकिन इससे इत्तेफाक भी रखा जा सकता है कि कम से कम इतने सालों बाद देर आए दुरुस्त आए न्याय तो मिलेगा, अब उन लोगों को पता तो चलेगा कि आखिर किसकी वजह से क्या हुआ। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, 1978 में संभल में हुआ दंगा जिसकी फाइल खुल गई है, दोषी जाएंगे जेल की सलाखों के पीछे, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये कहा यह भी जा रहा है कि 46 साल बाद कौन होगा वो जो आप दोषी पाया जाएगा, वो इस दुनिया में है भी या नहीं। इसके इतर क्या वाकई उन लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया, जिनके परिजनों के, जिनके अपनों के शव नहीं बरामद हुए, उनके पुतलों का दाह संस्कार किया गया, क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? ये सारी बातें भी चर्चा का विषय है। लेकिन इस मामले में विपक्ष का ये भी कहना है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। इतने सालों बाद आज क्यों सरकार को याद आया? बीजेपी की सरकारें और समय पर भी रही हैं, तो अब क्यों इस मामले में अब घी डालने का काम किया जा रहा है? क्योंकि धधक रही है यहाँ पर आग पहले ही शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से, और लगातार यहाँ पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण होता जा रहा है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।